अभी तो समाजवादी पार्टी के नेता का ही बयान था कि सबसे ज्यादा कंवड़िया में हमारे लोग जा रहे हैं। जब उनके लोग जा रहे हैं तो जब उनकी सरकार थी तब तो गुंडा राज था। तो अब वो समझ लें कि जब उनके लोग जा रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे। धन्यवाद सर। पे हो, आपने देखा कि अभी विपक्ष है इतना कुल कहा और 38% आबादी अति पिछड़ों की है, और एक बार भी विपक्ष सदन में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई है और 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई। उस रिपोर्ट की समीक्षा भी हो गई और समीक्षा के बाद वो रिपोर्ट लागू करने के लिए तैयार है। ना समाजवादी पार्टी के पास मांग क्या कर रहे हैं, वो तो नियम है कि आप नोटिस दीजिए, स्पीकर को नोटिस दीजिए और स्पीकर स्वीकृत कर देगा। उसके बाद अपने सदन में चर्चा करिए, उस पर जो सवाल जवाब आपको सवाल पूछना है सवाल पूछिए, सरकार उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। कांग्रेस जो भी पहलगाम हमले की ट्रंप के दावे का चुनाव आयोग की कार्रवाई पर पीएम से जवाब मांगा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई चीज तो है नहीं। अगर वो जवाब सदन में, फिर मैं कह रहा हूं कि सब बाहर मौखिक कहने से नहीं होगा, सदन में स्पीकर महोदय के यहाँ वो लिखित दें कि इन इन बिंदुओं पर सदन में चर्चा हो, हम उसका जवाब चाहते हैं, तो सरकार उसका जवाब बना करके सदन में देने के लिए तैयार रहेगी। जगदम्बा पाल जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, संसद में इस तरीके का समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना है, इसके बारे में आप कह रहे हैं। सही उन्होंने कहा है कि देखिए, सदन में समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जो भी प्रतिनिधि गया है, जनप्रतिनिधि जो भी गया है सदन के अंदर, सांसद हों चाहे विधायक विधानसभा में जा रहे हैं, तो वो सदन में चर्चा के लिए कि क्षेत्र की क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए सदन में चर्चा करके उसका निस्तारण कराने के लिए, और सदन में कानून बना करके प्रदेश और देश में जो विकास की योजनाएं कैसे बेहतर काम हम लोग करें, इस पे दोनों लोगों का सहयोग चाहिए। विपक्ष भी चाहता है कि प्रदेश विकास के रास्ते पे जाए और सरकार तो कर ही रही है विकास, तो दोनों के तालमेल से विकास पे चर्चा हो, शिक्षा पे हो, स्वास्थ्य पे हो, रोजगार पे हो। आपने देखा कि अभी विपक्ष है इतना कुल कहा और 38% आबादी अति पिछड़ों की है, और एक बार भी विपक्ष सदन में रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ, रिपोर्ट भी आ गई है और 5 सदस्यीय टीम पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में कमेटी गठित हुई। उस रिपोर्ट की समीक्षा भी हो गई और समीक्षा के बाद वो रिपोर्ट लागू करने के लिए तैयार है। ना समाजवादी पार्टी के पास हिम्मत है सदन में बोलने की, ना कांग्रेस के पास हिम्मत है बोलने के लिए, या जितने भी यूपी से सांसद चुन के गए हैं, इन सांसदों के जबान में ताकत नहीं बन पा रही है कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश किया जाए। या पिछड़ों का वोट लेंगे, खाली बिना वजह की बात, विदेश की बात, दुनिया की बात तो कर रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोग रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू करा करके जो 27% आरक्षण को 7, 9, 11 में बांटा गया है, 7% पिछड़ा, 9% पिछड़ा, 11% सर्वाधिक पिछड़ा, क्या इस पे बोलने की है औकात? बात तो करते हैं समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए की, और पीडीए में जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, इनको लाभ दिलाने के लिए क्या सदन में चर्चा कराने के लिए बात करेंगे? ये खाली फिजूल की चर्चा करते हैं। आपके कारण, मतलब आपके कहने का ये क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? इस नाते कि देखिए, 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 60 साल कांग्रेस की। 1993 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू हुआ कि इस आरक्षण से सबको लाभ मिले। 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ जातियां 27% आरक्षण का लाभ कुछ जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। लेकिन सरकार में, उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? माननीय अखिलेश यादव जी की थी। कभी इन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया।
शिक्षा के सवाल पे कोर्ट ने कहा कि सरकारी स्कूल में ही सबके बच्चे पढ़ें। सरकार उन्हीं की थी, वो मुख्यमंत्री थे, नहीं अमल में ले आए। जब ये चीज जग जाहिर हो गई है कि रोहिणी आयोग का गठन दिल्ली भारत सरकार ने किया है और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट तैयार हो गई, समीक्षा भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट माननीय राजनाथ सिंह 2001 में जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने हुकुम सिंह जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया। रिपोर्ट आते आते उनकी सरकार चली गई। 19 साल लगातार सपा बसपा की सरकार रही। इन लोगों के जबान पे कभी नहीं आया कि ये रिपोर्ट है तो इसको हम लागू करें। फिर जब मैं 2017 में हम लोग फिर सरकार आई बीजेपी एनडीए गठबंधन की, फिर उसको लेकर के मैं वहां जब शुरू किया, दिल्ली देश के प्रधानमंत्री जी से कहा, गृह मंत्री जी से कहा और मुख्यमंत्री से, तो सदन में भी कम से कम 5-6 बार सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको लागू करेंगे। उसके बाद फिर 7, 9, 11 में बंट गई, इसको सबको बांट के दिया जाए। लेकिन इस पे समाजवादी पार्टी चर्चा क्यों नहीं करती है? ये दिल्ली में रोहिणी आयोग का ही चर्चा कर लें। बार बार राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो निशाना साधते हुए कहा है ईवीएम को दोष ठहराया है, बिहार के वोटर लिस्ट पे भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये लोग जब चुनाव जीतते हैं तब ईवीएम का दोष नहीं देते। तो ये भी ईवीएम से जीतने वाले लोग, चाहे वो सपा के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी पार्टी के हो, उसी से चुनाव जीत जाते हैं तब तो बाजा बजाते हैं, जीत का जश्न मनाते हैं। हार जाते हैं तो गम में ये कहते हैं ईवीएम खराब है। और वोटर लिस्ट में मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए वोटर लिस्ट में जो मृतक हैं उनका नाम हटाने की बात हो रही है वोटर लिस्ट से। जो 18 साल की उम्र पूरा कर लिए उनका नाम जोड़ने की बात हो रही है। जो बिहार के लोग दूसरे स्टेटों में जाके बस गए हैं, मकान बना लिए, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज वहां करा लिए हैं, तो ऐसे लोगों का नाम अगर वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, एक ही जगह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी संविधान में व्यवस्था दिए हैं कि देश में एक ही जगह आपका नाम हो सकता है, चाहे आप दुनिया के किसी कोने में रहिए, देश के किसी कोने में एक वोटर लिस्ट में नाम एक ही जगह रहेगा। तो ऐसे लोगों का नाम निकाला जा रहा है तो विपक्ष को बुरा लग रहा है, क्योंकि फर्जी मतदान कैसे करेंगे। बैलेट पेपर से बार बार कह रहे हैं चुनाव करने के लिए। जब सरकार थी उनकी तो बैलेट पेपर से क्यों नहीं करा लिए? जस्टिस वर्मा के खिलाफ महायोग में लगभग 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर करा दिए गए हैं। किरण कांडू कहते हैं कि 100 से ज्यादा सांसद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं जस्टिस वर्मा के खिलाफ, जिनके घर जली हुई नोट बरामद हुई थी। देखिए, सांसद जी लोग हस्ताक्षर किए हैं तो वो सदन में ले जाएं, स्पीकर महोदय के सामने स्वीकार होता है तो चर्चा करें, और चर्चा करके उस पर जो उनको चाहिए उत्तर, वो सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री रंबी खिलते पकड़े गए हैं। विपक्ष ने इस्तीफा की मांग की है। वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, बात सही है, तो इस्तीफे की मांग की है तो स्पीकर को ले जाकर के दें कि भाई इन्होंने ऐसा किया है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, लिखित दें। खाली मौखिक आकर के टीवी और अखबार में बोलने से नहीं ना होगा, रिटेन में दें, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष को दें, विधानसभा अध्यक्ष उस पर संज्ञान लेकर के उसकी जांच कराएंगे। जांच कराने के बाद अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई होगी। तृणमूल कांग्रेस ने शहीद दिवस रैली में भारी भीड़ की उम्मीद है। ममता बनर्जी ने कहा कि 21 जुलाई को उनके कार्यकर्ताओं को याद होगी जिन्होंने वाम शासन के खिलाफ लड़ाई में अपनी जान दी थी। ठीक है, वो अपना रैली कर रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये भी कांग्रेस का समर्थन करने वाली पार्टी है। देश में जब कांग्रेस को समर्थन दिया तो उस समय वो भूल गए थे जब इमरजेंसी लगी थी। कानून संविधान को ताक पर रख दिया, पत्रकार हो चाहे नेता हो सबको जेल में डाल दिया। तो ये वो लोग हैं, दिखते तो कुछ, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर वो याद दिला रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो अच्छी बात है, अपना रैली करें, उसी बहाने लोगों को जुटा करके लोगों को बताएं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीएम योगी के लातों के भूत बातों मानने वाले बयान पर तीखा प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने अपने अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, आगामी विधानसभा चुनाव का इशारा करते हुए, अगली बार भूत जो है बूथ उतारेगा। क्या कहना है?
उनके बूथ के जो अध्यक्ष हैं, सेक्टर के अध्यक्ष की हत्या हो रही है, उन्हीं के लोगों द्वारा हो रही है, वहां तो जा ही नहीं रहे हैं, वो कैसे भूत उतारेंगे। अभी तक तो 4 बार की सरकार में अति पिछड़ों का हक लूटा, मुसलमानों का हक लूटा। 20% वोट अकेले मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी को। जब सरकार बनती है तो वोट के लिए तो मुसलमान का उपयोग होता है और शेष बात के लिए नफरत बढ़ाई जाती है उनको। अगर वास्तव में वो बूथ पर भूत उतारने की बात कर रहे हैं तो 20% मुसलमान वोट देता है, तो इस बार घोषणा करें कि 27 में बाई दबे हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान के बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐलान करें। सपा अध्यक्ष ने इससे पहले एक और पोस्ट किया था कि सीएम को आड़े हाथों लेते हुए कहा था, लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो ये काम तो समाजवादी पार्टी ने किया ही है ना। वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम सरकार में थे तो 27% आरक्षण का एक जाति को हमने लाभ दिया, अपनी जाति को दिलाया, और 86 में 56 एसडीएम यादव को बनाया। तो ये भूल गए समाजवादी के पार्टी के लोग। जब अति पिछड़ों को हक देने की बात आई, मुसलमानों को आरक्षण का लाभ देने की बात आई, तब याद नहीं आया उनकी सरकार में। वो हम तो पूछते हैं, आपके माध्यम से उनसे पूछता हूं कि आप बता दो कि आपकी सरकार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आर्य, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, चूल्हा, दुनिया, सारी, साई, दर्जी, फकीर, कितने लोगों को आपने पुलिस में भर्ती कराया था? कितने लोगों को दरोगा बनाया? कितने लोगों को बीडीओ बनाया? कितने लोगों को एसडीएम बनाया? आप बता दें, हम आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं। और मैं गिना दूं कि वोट लेते हैं सबका, विकास करते हैं अपनी जाति का। तो ये काम वो खुद करते हैं, इस नाते वो आरोप उसी बात को जानते हैं कि यहाँ हो रहा है। यहाँ पारदर्शिता है, कानून का राज है। कानून के दायरे में उनकी सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। इस सरकार में ना दंगा हो पा रहा, ना कर्फ्यू लग पा रहा है। उड़ीसा की है कि कांग्रेस नेता श्रीकांत ने कहा कि 15 वर्षीय लड़की को जो आग लगाने की घटना शर्मनाक है, राज्य सरकार की लापरवाही को जिम्मेदार कराया है। निश्चित है कि अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो जिस स्टेट में होती है उस स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी होती है। ऐसी घटना की हम भी निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लास्ट सवाल ये है कि जैसे सावन का आज दूसरा सोमवार है, लगातार कांवड़िया जा रहे हैं, पुलिस भी व्यवस्था भी है, तब भी इस तरीके से बवाल हो रहे हैं। कांवड़िया लोग कई जगह पे पथराव भी हुए, कई जगह पे लाठीचार्ज भी हुए, कई अभी देखिए मिर्जापुर में भी यही हुआ। तो क्या है, इतनी सुरक्षा के बावजूद भी कांवड़ियों के ऊपर और कांवड़िया उपद्रव मचा रहे हैं? देखिए, भारी संख्या में लोग जा रहे हैं और जितना कांवड़ियों की संख्या है, पुलिस की संख्या कितनी है अब देख ही रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं, जो उसमें जा करके अपना अराजकता फैला रहे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि बनारस में राजभर और राजपूत में विवाद हुआ जमीन को लेकर के, और समाजवादी पार्टी हमेशा उसको जाति का रूप देने का प्रयास किया, जाति संघर्ष कराने का प्रयास किया। भीड़ में घुस करके समाजवादी पार्टी के लोग पीला गमछा लगा के घुस के और ठाकुरों को गाली देने लगे। तो अब ठाकुर भी गुस्साए, राजभर भी गुस्साए। अब जब ठाकुर जुटते हैं तो उसमें घुस जाते हैं, तो फिर वहाँ राजभर को गाली देते हैं। तो दोनों में आपस में लड़ाने की कवायद आपने देखा कि इटावा में ब्राह्मण यादव से लड़ाने की कवायद हुई। आपके आगरा में दलित और ठाकुर से लड़ाने की कवायद समाजवादी पार्टी ने पूरी की कोशिश की। देवरिया में ब्राह्मण और यादव से लड़ाने की कोशिश की। और बनारस ज्वलंत उदाहरण है कि जहां राजभर और ठाकुर से लड़ाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम हो गई। मौर्य जी और पाठक जी कह रहे हैं कि जो ये कांवड़ यात्रा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कहने पे ही अब जो बवाल हो रहे हैं उनके ही कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस पर आपकी कहाँ तक राय है कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करा रहे हैं या सपा करा रही है? अभी तो समाजवादी पार्टी के नेता का ही बयान था कि सबसे ज्यादा कांवड़िया में हमारे लोग जा रहे हैं। जब उनके लोग जा रहे हैं तो जब उनकी सरकार थी तब तो गुंडा राज था। तो अब वो समझ लें कि जब उनके लोग जा रहे हैं तो क्या कर रहे होंगे। धन्यवाद।